हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया समान अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 42 करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारा सेट चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। मोना लोवाल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिर वन, सुंदर वन, कच्छ के रन, पूर्वी घाट। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा कच्छ के रन। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कच्छ का रन है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 720 किलोमीटर, 767 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 920 किलोमीटर। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? बोमडिला, यांग्याप, दिफू, पांगशाओ। क्या हो जाएगा इसका एक नंबर हो जाएगा बोमडिला। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा बोमडिला है। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, महानदी, माही, चंबल। क्या होगा इसका बी नंबर हो जाएगा महानदी। ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऊंची कीमत निर्देशांक में वृद्धि, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि, विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। क्या होगा इसका ए नंबर हो जाएगा ऊंची कीमतें। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतें। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? नियत रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात, अनुपातिक रिजर्व अनुपात, परिवर्ती रिजर्व अनुपात। इसका होगा बी नंबर न्यूनतम रिजर्व अनुपात। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की कमी, भारी उद्योग अभिनति, अस्फीति की अवस्था। इसका होगा ए नंबर अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण कम हो जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा, ऋण नहीं बढ़ेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बी नंबर हो जाएगा ऋण बढ़ जाएगा। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा, ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? टेनिस, खो खो, कबड्डी, पोलो। पोलो हो जाएगा इसका आंसर। कोर्ट पोलो खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1901 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1951 ईस्वी। इसका सी नंबर होगा 1929 ईस्वी। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद, तबला, सितार, शहनाई। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से था। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, शिलांग, कोलकाता, भुवनेश्वर। इसका हो जाएगा सी नंबर कोलकाता। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। इसका बी नंबर हो जाएगा 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नैरोबी, न्यूयॉर्क, लंदन, क्योटो। इसका डी हो जाएगा क्योटो। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन क्योटो में किया गया था। नेक्स्ट 16 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, उपर्युक्त सभी। इसका ए नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है। बांदीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, पीन वैली सिक्किम। इसका डी नंबर होगा पीन वैली सिक्किम, ये सही नहीं है। बाकी ये सारा सही है। बांदीपुर का कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण है? रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सभी। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा रबर। रबर है वो जैव निम्नकरणीय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका डी नंबर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, ज्ञान, निर्वत। इसका सी हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान वेदांग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 21 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? न्याय का गौतम दर्शन है और प्रवर्तक है। सांख्य का कपिल, उत्तरी मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक उलूक। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। उत्तरी मीमांसा जैमिनी ये सुमेलित नहीं है। बाकी न्याय का गौतम हो जाएगा, सांख्य का कपिल हो जाएगा, वैशेषिक का उलूक हो गया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर। क्या होगा इसका? इसका ए नंबर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां, अमीर अली, सर सैयद अहमद खां। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया? 1562 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1571 ईस्वी, 1579 ईस्वी। इसका सी नंबर होगा 1571 ईस्वी। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में स्थानांतरित किया था। झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? निजाम एवं बालाजी बाजीराव, निजाम एवं बाजीराव प्रथम, निजामुल मुल्क एवं बाजीराव द्वितीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा निजाम एवं बालाजी बाजीराव। झलक की संधि निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1798 ईस्वी, 1809 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1829 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा 1809 ईस्वी। चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? डिज़रायली, टी.आर. होम्स, लॉरेंस एवं सीले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सी नंबर हो जाएगा लॉरेंस एवं सीले। 1857 की क्रांति को लॉरेंस एवं सीले ने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली मुसलियार, शरियतुल्लाह मियाँ, सीताराम राजू, दुर्जन सिंह। इसका बी नंबर हो जाएगा शरियतुल्लाह मियाँ। फरायजी आंदोलन का नेतृत्व शरियतुल्लाह मियाँ ने किया था।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? 25-25, 25-50, 50-25, 50-50। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा 50 और 50, यानी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में प्रस्तावक और अनुमोदक का अनुपात होता है 50 और 50। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होगी? 47, 52, 84, 88। इसका सी होगा 84। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है मार्च फरवरी, मई, अप्रैल, जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा अप्रैल मई। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि मई से अप्रैल होती है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 11 जनवरी 1947 ईस्वी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। इसका होगा डी, ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना था? गोपालवाद, बेरुवाड़ीवाद, केशवानंद भारतीवाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका होगा बी नंबर, बेरुवाड़ीवाद। बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुपात में वर्णित है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33। इसका बी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा इसका? इसका डी नंबर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बी नंबर हो जाएगा वित्त आयोग। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ए तथा सी दोनों। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा अमोनिया। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध अमोनिया गैस के प्रभाव के कारण आता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, बेंजीन। मीथेन होगा इसका। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, डार्विन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन। इसका होगा ए नंबर न्यूटन। गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, वाट। इसका डी नंबर हो जाएगा वाट। वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, बाकी सभी है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। कुल विद्युत लागत
कितनी होगी? इसका होगा बी नंबर 10 यूनिट होगा, इसको निकालना पड़ेगा 10 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी नंबर हो जाएगा बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार बढ़ता है। ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? मक्का, सामान्य गेहूं, कुट्टू, सरसों। इसका डी नंबर हो जाएगा सरसों। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों का वानस्पतिक नाम है। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। इसका ए नंबर हो जाएगा प्रोफेज। प्रोफेज सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज है। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? यकृत, तिल्ली, यकृत तथा पेशियों, ए एवं बी दोनों। इसका सी नंबर हो जाएगा यकृत तथा पेशियों। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के यकृत तथा पेशियों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करता है, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। यानी शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसैकेराइड है। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? वृक्क, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत। इसका बी नंबर हो जाएगा यकृत। यूरिया का निर्माण शरीर के यकृत में होता है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। मैं फिर से नेक्स्ट सेट लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ओके, बाय।